नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं नगरवन पार्क पर हूं, जहां पर सागरपुर की RWA ने एक बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम किया, जिसमें बहन कमलजीत सहरावत जी भी पहुंची, उनका स्वागत किया और जो उम्मीदें उनको कही गई थी, बोली गई थी, आज वे उम्मीदें उनके सामने रखी गई है। आइए जान लेते हैं उन पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। पहले तो होली की आपको स्वागत और अपने सार गर्भित वक्तव्य द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को होली के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और होली हम सबके जीवन में रंगों जैसी खुशियाँ लेकर आए। होली बहुत ही अच्छी आई है 27 साल बाद आपके। बिल्कुल 27 साल बाद ये होली जब है, जब हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए मैं जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब आप कैंडिडेट बन के आए थे पश्चिमी दिल्ली की सांसद के लिए, तो यहाँ पे RWA ने बहुत सारी उम्मीदें रखी थी जो आज आपके सामने लिखित में दी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पूरी तरह से हमें आशीर्वाद मिला। लोकसभा के समय पे हमने द्वारका विधानसभा जीती और फिर पूरा आशीर्वाद मिला विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती। तो RWA ने जो हमें आशीर्वाद दिया, जो हमें विजय दिलाई है, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ये जितने भी काम बताए गए हैं, इन सब कामों को करने के लिए हम पूरी तरह से जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और आने वाले समय में न केवल द्वारका विधानसभा के, बल्कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी, चाहे आयुष्मान है, चाहे महिला सम्मान, वो भी लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। मैं लोगों को इस बात का वचन देती हूँ। RWA की मीटिंग सागरपुर में हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल जी भी है, उन्होंने भी स्टेज पर स्पीच दी है जनता के लिए। आइए जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज अपने क्षेत्र की सांसद को बुलाया सभी ने, RWA ने, तो क्या कहेंगे, किस तरह का प्रस्ताव रखा गया? देखिए, हमारे क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं हैं, चाहे सड़कों की हो, सीवर की हो, गैस की हो, दूसरी एनक्रोचमेंट की हो। सड़कों पर बहुत एनक्रोचमेंट है। संक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण। उसकी वजह से अतिक्रमण एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अतिक्रमण होने से दिल्ली में 40% पोल्यूशन अतिक्रमण के कारण है, जो ट्रैफिक की चाल है। तो ट्रैफिक की चाल, अतिक्रमण हटेगा तो ट्रैफिक की चाल सुधरेगी और लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी। तो इसलिए मेन मुद्दा ये था कि जितनी भी, और अभी गर्मी शुरू हो गई है, पानी की सप्लाई बहुत शॉर्टेज होने जा रही है। जैसे अभी बता रहे थे 9 MGD डिमांड है, लेकिन 5 MGD, 6 MGD, 8 MGD हो जाती है। तो इसलिए पानी की डिमांड लोगों को पूर्ति हो और जितनी भी समस्याएं हैं सभी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं और पिछली सरकार ने दिल्ली को बिल्कुल 20 साल पीछे धकेल दिया है। इसलिए सभी जितनी भी डिमांड, मांग पत्र अभी अपने यहाँ के जो सांसद हैं कमलजीत सहरावत जी को दिए गए हैं, तो बहन जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी ही विदिन 3 मंथ आपकी डिमांड पे सभी एक्शन लेने वाले हैं और आपकी जितनी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का खासकर धन्यवाद करते हैं और यहाँ बहन जी ने आश्वासन दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर वन पार्क पर जो भव्य मीटिंग चल रही है, जिसमें RWA सागरपुर ने की है, उसमें दिल्ली के पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान जी भी पहुंचे हैं। उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि पब्लिक ने उन पे भी पूरी दिल्ली को भाजपा दे दी है, तो क्या कहेंगे सर? RWA बहन सागरपुर एक्टिव RWA है। ये सभी का सहयोग लेकर के, जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के चलती है और समय समय पर खाली इस तरह के आयोजन नहीं करती। ये RWA जनप्रतिनिधि को बुला करके काम कराने का भी काम करती है, उनका अभिनंदन भी करती है और सारे काम भी कराती है। और इस तरह की RWA पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए। एक RWA होते जो खाली नाम के लिए RWA होते हैं, लेकिन RWA बहन सागरपुर एक एक्टिव RWA। इसके सभी पदाधिकारी हैं, चाहे सुरेंद्र आर्य जी हों, चाहे बलराम जी हों, चाहे हमारे धनखड़ जी हों, चाहे रामवीर भारद्वाज जी हों, हमारे रघुवर दरोगा जी हों। मैं पहले भी इनके बार इनके संपर्क में रहता हूं और ये पहली RWA जो घर घर जाकर के निमंत्रण देकर लोग इकट्ठा करने का काम करती है। तो परसों मेरे पास भी ये लोग पहुंचे थे और जिस तरह का जो एजेंडा इस RWA ने दिया, ऐसा एजेंडा अगर हर RWA एक्टिव करके काम करने लगे तो जनप्रतिनिधियों को काम भी करना पड़ेगा और जनता का विकास भी होगा। सागरपुर नाले का भी बुरा हाल है, इसमें भी आपका क्या सहयोग रहेगा पब्लिक के साथ? देखिए, मैंने अभी RWA को बड़े मन से बोला है
कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी RW मेरा सहयोग चाहिए, सांसद से टेलीफोन कराएं, उस किस अधिकारी के पास जाना, किस डिपार्टमेंट में जाना, उस डिपार्टमेंट जाकर के काम भी कराएंगे और उस अधिकारी के पास जो डॉक्यूमेंट पहुँचाने या कोई कमी है उसको भी कराएंगे। बाकी पिछले 10 सालों में दिल्ली काफ़ी पीछे गई है, लेकिन मुझे लगता है अब डबल इंजन की सरकार है और अप्रैल में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो एक गति काम को मिलेगी, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली की जो जन समस्याएं वो दूर होंगी। देखिए अभी आज हमारे यहाँ से जो सांसद हैं बहन कमलजीत जी आई थी यहाँ पर और RW के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और उनको बताया गया कि भी इस इलाके की ये समस्याएं हैं, इनके बारे में आप जो है इन्होंने अनुरोध पत्र दिया है। यहाँ की सारी समस्याएं हैं, उसमें प्रमुख समस्या दोनों नगर वन जो पार्क हैं इतने समय से फॉरेस्ट के पास हैं, तो ये पार्क बहुत सुंदर बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर ये पार्क DDA के पास चले जाए। तो अब ये प्रयास रहेगा कि इनको हम DDA के अंदर हम करवाएंगे और ये पार्क आने वाले में समय में इतने सुंदर बनेंगे, लोगों को लगेगा कि सागरपुर में इतने सुंदर पार्क भी बन सकते हैं क्या। यहाँ ऐसा जो है DDA के द्वारा विकसित पार्क होगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर DDA की जो लैंड है, यहाँ पर जन सुविधाएं की चीज़ें हों, मल्टी लेवल पार्किंग हो, बारात घर हो, बैंक हो, लाइब्रेरी हो, इस तरह की जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो यहाँ बने हैं। इसके लिए भी बहन जी से बात हुई है और वो भी आने वाले समय में यहाँ कराएंगे। पिछले दिनों भी हमने प्रयास किया था उस समय, वरना यहाँ पुनर्वास कॉलोनी बसनी थी, जिनका वोट बैंक है जो चाहते हैं पुनर्वास कॉलोनी बसे। उस समय मेरा प्रयास यही था, आप लोगों ने देखा होगा रण सिंह जी उस समय मलबे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे तो वो हटवाया था। उस समय हमने बाउंड्री वॉल करवाई थी और लैंड यूज़ चेंज उस समय कराया था और उस समय DDA के पास भी हमने फाइल भेजी थी इन सारी योजनाओं को लेकर के, मगर उसके बाद फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिला और वो काम वहीं के वहीं रुके पड़े रह गए। उन कामों को भी हम करवाएंगे बहन कमलजीत जी का सहयोग लेकर के, अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सहयोग लेकर के। पूरी द्वारका विधानसभा में और भी इस तरह की RW है, यदि इस तरह जागरूक हो जाए तो समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। मेरा पिछली बार का कार्यकाल का अनुभव ये रहा कि ज़्यादातर जो RW उस समय मेरे संपर्क में थी तो खूब काम कराए उन लोगों ने और हमने भी खूब काम किए और जहाँ जहाँ ज़्यादातर RW सक्रिय रहती हैं तो वहाँ काम ज़्यादा भी होते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से रण सिंह जी ये कहूँगा, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हम लोग काम करने के लिए आए हैं और एक बदलाव करना चाहते हैं एरिया के अंदर। अच्छा एरिया हो, हमारा सुंदर एरिया हो, यहाँ की समस्याएं ख़त्म हों और RW के कोई भी व्यक्ति जो भी समस्या लेकर के आते हैं तो मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, वो आएँ और मेरा भरपूर सहयोग लें। जो काम मेरे द्वारा होंगे मैं कराऊंगा, जो हमारी MP के द्वारा होंगे उनका सहयोग लेके करवाएंगे और मेरा पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा ताकि कॉलोनी के काम हो सकें। आपके माध्यम से उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी समस्याएँ वो लेकर के आएँ।